बेटा रिवाइज करके आए हो? अरे पढ़ के आए सभी लोग? जल्दी रिवाइज करो एक बार। रिवाइज करो, बातें कर रहे हो बेटा सभी लोग, रिवाइज करो जल्दी से। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज आप लोगों का 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला कौन सा है? प्लांट किंगडम। दूसरा कौन सा है? एनिमल। और तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। बेटा ये तीनों चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मैं आपसे आज करूंगा, तो आप लोग जल्दी से रिवाइज कर लो एक बार। और किसी बच्चे को डाउट हो तो एक करके मुझे बताने लोगों। ठीक है, और बताओ। आप लोगों ने पढ़ा था घर पे जाके? तब डॉट कहाँ से हो गए? बेटा जल्दी रिवाइज करो एक बार। मुझे लग रहा है बच्चों को लगभग डॉट होगा सबसे ज्यादा, वो प्लांट किंगडम में होगा है? वो मुझे पता था, क्योंकि प्लांट किंगडम थोड़ा चैप्टर अलग टाइप का है, अजीब है, थोड़ा अजीब नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ थोड़ा लेट आएगा। बेस्ट चैप्टर अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी एक बार ऐसा करो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। और जिसका कोई डाउट हो, छोटे मोटे हो, जल्दी बात करो। फिर मैं सब पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? बातें मत करो। पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़ो। देखो रिवीजन का मतलब होता है, मैं 9 to 9 को नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? तीनों चैप्टर्स का अच्छे से। तो अच्छे से आप लोग पहले एक बार पढ़ लो, और पहले जो इसके डॉट हो उस टाइम पूछ लेना जब मैं चैप्टर निकाल लूँ। जैसे प्लांट किंगडम में बताओ किसके बच्चे कहाँ डॉट है? तुम्हारा क्या डॉट है? एंजियोस्पर्म। तुम्हारा हाँ। और किसी का बेटा प्लांट किंगडम में डॉट है? किसका? क्लोरोफाइसी। ठीक है, और बताना बेटा। एल्गी। और बताओ, पूरे चैप्टर पूछ लेना। और बताओ। लेकिन बताओ तो बेटा, बताओ। और लोग बताओ, और किसका कोई डॉट है? प्लांट किंगडम में किसी का कोई डॉट है? जितने बताएं उसके अलावा बताओ। और हाँ बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई नहीं, डॉट क्या होंगे? चलो अब मैं पूरे चैप्टर का अपने आप से रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग किताब निकालो आराम से और बैठो। क्योंकि देखो एक बात और ध्यान रखो, आप लोग जैसे घर पे पढ़ते हो, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि जो आज पढ़ाया वो पढ़ लिया, जो आज पढ़ाया वो पढ़ लिया। पीछे रिकवर भी किया करो कि हमारा जो पीछे चैप्टर होगा क्या हम उसमें कुछ आता है नहीं आता है, या आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्या क्वेश्चन आप पे हो पा रहे हैं? क्वेश्चन लगा रहे हो सही बच्चे? हो रहे हैं? हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन ना होता हो तो मुझे बता देना, ठीक है? कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो, समझा दो, ठीक है? तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आज प्लांट किंगडम। क्या करेंगे? प्लांट किंगडम में मैंने जो आपको बताया था, मैंने कहा था तो क्या होगा? बेटा बैठ गए सभी लोग? या पढ़े? ठीक है। देखो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से थोड़ा बताता हूँ आपको। हमने आपको अभी तक जो स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बिल्कुल।
मैंने बताया था जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हुआ चाहे कोई एनिमल्स हुआ, सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें तुम्हारा फर्स्ट किंगडम कौन सा था? मोनेरा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सब लोगों को पता है 5 किंगडम के नाम सबको पता है। हिंदी में बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं? 5 जगत, ठीक है। अगले मैंने कहा था बेटा जो मोनेरा होते हैं, यानी कि मोनेरल्स होते हैं, मोनेरा किंगडम में जो एनिमल्स रखे हुए हैं, बैक्टीरिया, क्या रखे हुए? उनके पास सेल होती है, वो होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की। कौन सी होती है? और वो होते कैसे हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय। ये सब आपको पता है। हमने जो मोनेरा में पढ़ना था वो पढ़ना था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीए, बिलो ग्रीन एल्गी। इतना क्लियर है? ये 3 चीजें हमको पढ़ना थी किसमें? मोनेरा किंगडम में। यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं और उनके पास सेल होती है प्रोकैरियोटिक। बेटा आपके बच्चा ऐसा तो नहीं यहाँ पे जिसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ ना आता हो, ये है क्या? बताओ, अभी बता दो। आज मैं पूरी क्लास इसीलिए लूंगा, सही है, इसी की लूंगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो सब क्लियर कर दूँ। बताओ, सब बच्चों को पता है प्रोकैरियोटिक? आपको नहीं पता है? ठीक है, और किसी नहीं पता? देखो, सेल जो होती है 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मतलब इतना सा होता है खाली कि जो प्रो का मतलब होता है प्री, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, या मैं बोल सकता हूँ जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो। आप लोग अब ये तो जानते हो न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, केंद्रक, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कि जो सेल में कुछ ना हो, कुछ ना हो का मतलब कुछ तो होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बल्कि मैं ऐसा बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल खाली किसके पास होती है? तो वो होती है बेटा, एक तो तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया और दूसरा हो गया बिलो ग्रीन एल्गी। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे जब कोई चीज स्टार्टिंग में बनती है तो बेटा वो थोड़ा बहुत उसमें मतलब हम बोल सकते हैं कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन अगले अगले करके क्या हो जाती है? सब कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का मतलब है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्री टाइप की सेल, प्रिमिटिव टाइप की। सबसे धरती पे जो सबसे पहले सेल आई होगी वो कौन सी आई होगी? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस होता है सब कुछ कंप्लीट होता है, वो कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक। खाली बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बकाया जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके पास कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक। हमारे पास सही, किसी के पास सही, प्लांट सही, सबके पास कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आप लोग अब समझ जाओगे। 2-4 आप लोग डिफरेंस घर पे जाकर देख लेना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। बकाया अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में से क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, तो फिर होता क्या है? राइबोसोम होते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके पास क्रोमैटोफोर होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम होता है, क्या होता है? मीसोसोम। ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है कंप्लीट सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर एनिमल्स वो किस में रखे हुए हैं? मोनेरा किंगडम में। किस में रखे हुए बेटा? अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो वहां पे सेल जो उन एनिमल्स के पास सेल कौन सी हो जाती है? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक। कौन सी जाती है? लेकिन अभी भी जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर। क्योंकि इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा, जैसे आपका एक प्रोटिस्टा किंगडम में जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गया, जितने भी सारे होते हैं ट्राइपैनोसोमा हो गया, एंटमीबा हिस्टोरिका हो गया, ये सब होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डायटम्स होते हैं, डेस्मिड होते हैं, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें पढ़ते हैं? और किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे। जैसे अमीबा हो गया, क्या हमने देखा है कभी? नहीं देखा है। पैरामीशियम कभी देखा है? नहीं देखा है। यूग्लिना देखा है कभी? नहीं देखा है। किसका मतलब ये कैसा है? यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ? एक कोशिकीय। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो सिंगल सेल होता है वही पूरा बॉडी का फंक्शन करता है। जितना हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है। क्या होता है? इतना क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद हम लोग आए फंजाई पे। किस पे आए? फंजाई का मतलब होता है बेटा जहाँ पे हमें फंगस को पढ़ना है। कवक, फफूंदी देखा है आपने? सबने देखा होगा, अचार वगैरह पाया जाता है, रोटी पाया जाता है, या फल वगैरह बेकार जाते हैं उन पे आ जाता है। तो वो क्या होता है? सब फफूंद होता है। और बेटा फफूंदी की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जैसे आप लोग मशरूम खाते हो, वो भी फंगस ही है एक टाइप का, समझ रहे हो? और फंगस कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक। कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो सड़े या गले या मरे पे अपना उससे न्यूट्रिशन ले, उसे बोलते हैं क्या? सैप्रोफाइटिक। तो और फंगस कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो आप लोग अगर मशरूम खाओ तो एक बार सोच लेना दिमाग में,
ठीक है। लेकिन बेटा फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल्स यानी कि जो प्लांट्स हैं, फंगस हैं, वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? और होते कौन से वाले? यूकैरियोटिक सेल वाले। अब सारे यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे, खाली बैक्टीरिया था जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला था। ठीक है। तो अगले अगर हम बात करें, फंगस में हमें फंजाई पढ़ लिए। इसके बाद प्लांटी। प्लांटी का मतलब होता है प्लांट किंगडम। क्या होता है? प्लांट किंगडम का मतलब होता है जितने सारे दुनिया के प्लांट्स रखे हुए हैं वो सब किसमें रखे हुए हैं? प्लांट किंगडम में। और एनिमलिया की अगर हम बात करें तो कौन रखा हुआ है? एनिमल्स रखे हुए हैं। इतना आपको क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने आपको स्टार्ट सबसे पहले करवाया था प्लांट किंगडम। क्या करवाया था? अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो आपको पता है मैंने बताया था प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स हैं उनको 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। कितने डिवीजन की बात डिवाइड किया है? 5 में तुम्हारा जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पहले ये बताओ सबको 5 डिवीजन के नाम याद है सब लोगों को? हाँ बताना। हाँ ठीक है, ठीक है, सब लोगों को याद है बेटा? तो ऐसा बच्चा नहीं यहाँ पे जिसको याद ना हो, सबको याद है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो 5 डिवीजन होते हैं उनको किस बेस पे डिवाइड किया है प्लांट को? कोई बेस तो लिया होगा जिस बेस पे डिवाइड किया है 5 किसमें? डिवीजन्स में। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जो थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं एल्गी। क्या आते हैं बेटा? एल्गी। आप लोग साथ में बोलूंगा, अकेला बोलूंगा सही लगेगा। ये देखो एल्गी आते हैं क्योंकि आप लोग ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं अगले का पढ़ा रहा हूँ, पीछे का पढ़ा रहा हूँ। एल्गी आते हैं उसमें बेटा। देखो एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी बॉडी होती है थैलस लाइक। कैसी होती है? मैंने बताया था थैलस लाइक का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ ना हो। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो स्टेम, रूट और लीफ में डिवाइड ना हो, ऐसी बॉडी क्या बोलते हैं? थैलस लाइक बॉडी। आपको पता है एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने आप से खाना बना लेते हैं, ये तो आपको बताया था। ठीक है। एल्गी की अगर हम बात करें बेटा तो मैंने कहा था एल्गी का रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव का मतलब मैंने कहा था फ्रेगमेंटेशन टाइप से। किससे बताया था? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उससे नया क्या बन जाएगा? एल्गी बन जाएगा। ठीक है। एसेक्सुअल का मैंने बताया था स्पोर के द्वारा होता है, उसका नाम क्या बताया था? जूस्पोर। क्या बताया था? सही है, बच्चे पढ़ के हैं इसका मतलब। और बेटा इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किसके द्वारा होता है? गैमीट्स फॉर्मेशन के द्वारा होता है। गैमीट्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। मैंने बताया था आइसोगैमस का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलर इन साइज। एनाइसोगैमस का मतलब डिसिमिलर इन साइज। और oogamous का मतलब क्या था? कौन बताएगा? पहले रुको, कौन बताएगा? आप बता सकती हो? ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। और कौन बता सकता है यहाँ पे? oogamous का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे आप बताओ। ये लो बेटा, गैमेट कितने टाइप होते हैं बताना? अरे पीछे नहीं, इधर इससे पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? अभिषेक। ये बताओ गैमेट्स के कितने टाइप होते हैं? खाली नाम बता दो। हाँ, कौन कौन से? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और देखो एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखा करो जब कोई मैं नहीं कोई भी अगर पढ़ा रहा है टीचर्स तो सबसे पहले तो आपका फर्ज बनता है कि पहले उसको ध्यान से सुनो। ठीक है। जितना ज्यादा आप ध्यान से सुनेंगे किसी चीज को उतना ही ज्यादा आपके अंदर क्या होगा? याद होगा जल्दी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखा करो कि सुनना बहुत जरूरी है। तो मैंने अब आप लोग ये बताओ oogamous टाइप होता है जो वो उसका क्या डिफरेंस होता है? कौन बच्चा बताएगा? किसी को पता है? आपको पता है? और पीछे आपको बताओ, किसे पता है? तुम लोग पता है? ठीक, और बताओ बेटा। आप बताओ, आपका नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि यहाँ 2 लड़कियां हैं, एक इधर बैठी है, कौन है? हाँ ये है। हाँ हाँ ठीक है। अरे और तो बताओ एक मोटा होता है, एक नॉन मोटा होता है, तो सही है। लेकिन कौन सा होता है मोटा, कौन सा नॉन मोटा है? मेल क्या होता है? मोटा होता है, ये सही कर रही है। इसके बाद ये बताओ, हाँ इसके बाद ये बताओ लार्ज स्मॉल कौन सा होता है? फीमेल लार्ज होता है और मेल क्या होता है? स्मॉल होता है। ये सब बेटा ये मैंने यहाँ स्टार बनवाया था आपसे और मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखें। तो मुझे सब ध्यान है, यहाँ लोग ये बातें सब याद करते हुए चलो। सेकंड सुनो, आप लोग पहले ये बताओ बेटा गैमीट्स और ये समझ गए सब। इसके बाद सेकंड हम लोग बात करेंगे किसकी? लाइफ साइकिल की। यहाँ पे अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। कौन सी होती है? हैप्लॉयंटिक का मतलब होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी
एल्गी की वो कैसी सेल से बनी होगी? हैप्लॉइड। यहाँ को बच्चा ऐसा तो नहीं बैठा है जैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड में डिफरेंस ना पता हो, आपको नहीं पता है? ठीक है, देखो डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सेल जो होती है हमारी वो सेल बेसिकली डिप्लॉइड होती है। कैसे होती है? डिप्लॉइड। जैसे अगर हम बात करें हमारी सेल है, हमारी पूरी हर एक सेल डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम जानते हो गुणसूत्र होते हैं बेटा, पूरा खेल तो गुणसूत्र का ही है। हमारी बॉडी का जो पूरा गेम है, जो पूरा बॉडी बन रहा है या पूरा बॉडी चल रहा है या जो चीजें बन रही है वो सब किस पे डिपेंड करता है? डीएनए पे। किस पे डिपेंड करता है? डीएनए। अब पूरी कहानी सुन लो, आपको पता है मेन जो होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए जब प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है, जब न्यूक्लियस में पड़ा होता है, पैक होता है, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं बेटा? जब आपको पता है सेल एक साइकिल फॉलो करती है, ये मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, वहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं और मैं कतई एकदम कतई ऐसे करवा दूंगा कि, लेकिन चैप्टर अभी हो नहीं पाए बहुत सारे, जिससे आपको जो कंफ्यूज होते हैं, जैसे डिप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया, क्रोमोसोम हो गए, डीएनए हो गए, जैसे जैसे हम अगले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये बता रहा हूँ, सेल क्या करता है? साइकिल फॉलो करता है। जैसे आपको पता होगा आई फेज होता है, एम फेज होता है। आई फेज के 3 फेज होते हैं, G1, S और G2, ठीक है। एम फेज में आता है तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पहले, कभी सबने पढ़े होंगे, ठीक है, आप भूल गए वो अलग बात है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका आई फेज होता है जिसमें G1, S, G2 होता है, उसमें जो डीएनए होता है वो पड़ा होता है क्रोमैटिन फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बेटा? क्रोमैटिन का मतलब होता है डीएनए ही है, लेकिन बस वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? जब प्रोफेज स्टार्ट होता है, क्या होता है? प्रोफेज, तो उस टाइम पे जो क्रोमैटिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। किसमें जाता है? और जो मैं बार बार बात करता हूँ हमेशा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम और डीएनए की तो बात करता हूँ, क्रोमोसोम कुछ और थोड़ा है, क्या है? डीएनए। दूसरी बात सुनो, डीएनए हमारी बॉडी में पूरा फंक्शनल काम, जितना भी हमारे बॉडी के कैरेक्टर हो रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, वो सब कौन करा रहा है? डीएनए। डीएनए क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। और जीन क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट होता है जो किसी बॉडी में किसी काम को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम का मतलब होता है, आपने जब भी बोला होगा तो ये बोला होगा हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता है 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें मेल के पास होते हैं 22 पेयर प्लस XY और फीमेल के पास होते हैं 22 प्लस XX। ये पता है आपको, ठीक है बेटा। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी क्रोमोसोम ऐसे मत बोलना 46 होते हैं, हाँ 46 होते हैं, हमेशा कहा करो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल, और डिप्लॉइड का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है समझ लो। यहाँ पे ये होता है, तो हम लोग डिप्लॉइड के लिए लिखते हैं 2n। क्या लिखते हैं बेटा? 2n लिखते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। ये आपको पता होगा, इसे बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। बेटा यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? और 2 का मतलब यानी कि डबल में है। अगर 23 पेयर में है तो इसका मतलब सेल कैसी है? डिप्लॉइड। कैसी है? इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश से ही है। डिप्लॉइड चल रहा है बोलते हुए। अगले देखो, अब अगर इधर देखो, अब क्या होता है इसमें, अगर मैं डिवीजन एक करवाऊं म्यूसिस होता है। क्या होता है? ये मैं सब बताऊंगा, टेंशन ना लेना। म्यूसिस क्या है, डरा जाओगे, पता नहीं क्या है। म्यूसिस का मतलब होता है, अब ये डिप्लॉइड सेल है, ये कैसी हो जाएगी? हैप्लॉइड। कैसे हो जाएगी? मतलब ये हुआ कि 23 पेयर क्रोमोसोम थे, उसमें से पेयर में से एक क्रोमोसोम एक सेल में आ गया और एक क्रोमोसोम एक सेल में आ गया। सेल कैसी हो गई? हैप्लॉइड। अब इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे बताओ? खाली 23। और ये हमारे कब होता है? जब हमारे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? क्यों? क्योंकि 23 क्रोमोसोम पापा के और 23 क्रोमोसोम मम्मी के। कितने हो गए? 46 हो गए। और सेल हमारी फिर से कैसी हो गई? डिप्लॉइड। समझ गए आप लोग? तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो सेल कौन सी होती है बेटा? हैप्लॉइड। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो ही कौन सी सेल से बनी होती है? हैप्लॉइड सेल से। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? जैसे हमारी मेन प्लांट बॉडी कौन सेल से बनी है? डिप्लॉइड। कौन सेल से बनी है? और हमारे गैमीट कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। तो ये बात आप लोग, इतना बात क्लियर हुआ आपको? बताओ एल्गी के बारे में इतना क्लियर हो गया कि एल्गी के पास हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, एल्गी के कौन से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये समझ गए आप लोग। इसके बाद आप लोग समझ गए कि एल्गी क्या होती है, ठीक है, कैसी बॉडी होती है। क्लियर हुआ? ठीक है।
अगले अगर हम बात करें तो एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया है। कितने क्लास में डिवाइड किया बेटा? 3। पहली क्लास क्लोरोफाइसिन, दूसरा थियोफाइसिन और तीसरा रोडोफाइसिन। क्लोरोफाइसिन जो एल्गी आते हैं वो आते हैं ग्रीन एल्गी। तो कौन से आते हैं? थियोफाइसिन कौन से आते हैं? ब्राउन। और उसमें कौन से आते हैं? रेड। मैंने सबसे पहले आपको एक बात कहा था, मैंने कहा था सबसे पहला काम इनको पढ़ने से पहले आप लोग एक काम करना बस खाली, कि आप लोग ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के एग्जाम्पल याद कर लेना। आप लोग पहली बात तो अगर 4 क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन तो ऐसे सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग ये बताओ पहले बच्चों, आप लोगों को ग्रीन एल्गी के नाम किस किस को पता है? पता है? सब लोगों को पता है? लगभग एक नाम तो सबको पता होगा। बताओ, पीछे तुमको नहीं पता बेटा? नाम क्या है? हाँ, कोषाग्र। तुम्हारा नाम क्या है? अयान। हाँ, ये बताओ तुम लोगों को नहीं पता है क्या हरे सहवाल के नाम? बेटा ये काम आप अभी अभी करो। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोग कोई काम को ये मत करो कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जो काम करना है तुरंत करो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एल्गी का एग्जाम्पल याद करो तो कर लो तुरंत ही, सही है? उसके लिए टाइम मत दिखाओ, बोलो मत। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बेटा जब तक आपको एल्गी के नाम याद नहीं होंगे, क्लोरोफाइसिन, थियोफाइसिन, रोडोफाइसिन, ये तो एक आम बात है कि रेड एल्गी के नाम बताओ, ग्रीन एल्गी के नाम बताओ, ब्राउन एल्गी के नाम बताओ, इसके बाद फंगस के नाम बताओ, ये सब एक आम बात है, ठीक है? आपसे कोई पूछ लेगा। हाँ लो, और इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने बताया ग्रीन, ब्राउन और रेड तीनों एल्गी के आप लोग क्या करो बेटा? एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपको क्या करना है? इधर आ जाओ। देखो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें, एल्गी के बारे में तो जानते हो सब, यहाँ जो लिखा हुआ बताओ कुछ यहाँ डाउट तो नहीं है? डाउट है किसी को? नहीं है ना? ठीक है। अगले देखो सबसे पहले जो आता है तुम्हारा वो क्या आता है? क्लोरोफाइसिन। क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कहा था, आप लोग ये बताओ एल्जीन जो हमें मिलता है वो कौन से एल्गी से मिलता है? ब्राउन एल्गी से। और काराजीन मिलता है वो रेड एल्गी से। ये बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, यहाँ पे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सब चीजें। अगले क्लोरोफाइसिन की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल कौन सा होता है? ए और बी होता है। कौन सा होता है? यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो किसे पढ़ते हैं? ग्रीन एल्गी के। किसके पढ़ते हैं? ग्रीन एल्गी। ये जो होते हैं बेटा ये बेसिकली फ्रेश वाटर में होते हैं। कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर का मतलब होता है तालाब में, ये समुद्र में भी होते हैं लेकिन वहां कम होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है? इसके बाद इनका अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तीनों टाइप से होता है, यानी कि वेजिटेटिव टाइप से, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। इसके बाद इसमें क्या होता है बताओ? इसमें यही तो बचा खाली एग्जाम्पल्स। बस ये याद कर लो एग्जाम्पल। और बेटा एग्जाम्पल्स की कोई ट्रिक बनाओ अपनी अपनी, अगर आपको आती है तो, और नहीं आती तो मत बनाओ, ऐसे याद कर लो। कोई बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, जैसे क्लामाइडोमोनास, बोरबॉक्स, यूरोथ्रेक्स, स्पायरोगारा और कारा, इतने नाम आपको याद होने चाहिए, वरना कोई ट्रिक बना लेना। अगर बन जाए तो बन रही नहीं बन रही, किसी की ट्रिक है भी नहीं? हाँ बताओ। सब क्लासिक कार। क्या? सब क्लासिक कार। सब क्लासिक कार। अब मुझे ट्रिक समझ नहीं आती, आप लोगों को समझ में आया तो उससे पूछ लेना, ठीक है? बाद में नहीं मत पूछना। इधर देखो, इधर देखो, क्लोरोफाइसिन समझ के आप लोग एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, आप सब अपनी ट्रिक बना दो। अगर हम थियोफाइसिन की बात करें तो यहाँ पे कौन से एल्गी आती हैं? ब्राउन। कौन से आते हैं? ब्राउन आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और सी। कौन सा होता है? और एक्स्ट्रा कौन सा होता है बेटा? फिकोजेंथिन। कौन सा होता है? ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था केल्प आते हैं जो 100 मीटर हाइट के होते हैं, सही है? यहाँ पे और हमने बोला था कि यहाँ पे जो इसकी स्टेप को क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। होल्ड फास्ट को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। बकाया आप लोग एग्जांपल याद कर लो इसके भी, ब्राउन एल्गी के। और रोडोफाइसिन की बात करें तो इसमें कौन आता है? रेड एल्गी। अच्छा, ब्राउन और रेड एल्गी जो होते हैं बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में। कहाँ होते हैं बेटा? समुद्रों में होते हैं। ये फ्रेश वाटर में नहीं होते, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं रेड एल्गी वगैरह तालाब वगैरह में, ये समुद्रों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बेटा आपको पता है इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं रेड एल्गी के, इसके भी याद करना, ठीक है? और यहाँ पे एक टेबल है, ये देख लेना एक बार, ठीक है? तो आपका ये एल्गी वाला पोर्शन में अभी भी आप किसी कुछ पूछना है बताओ जल्दी से। मोटाइल का मतलब होता है बेटा इसके पास फ्लैजिला होगा, मतलब जो मूवमेंट कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा पाए, उसे क्या बोलते हैं? मोटाइल। और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? जो ना जा पाए। जैसे अगर हम गैमेट्स की बात करें, तो जैसे हमारा जो स्पर्म होता है मेल का, वो कैसा होता है?
मोटाइल, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। लेकिन जो फीमेल्स का एग होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल, क्योंकि उसके पास कोई फ्लैजेला या सीलिया नहीं होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है बेटा, और किसी को डाउट है एलगी से बताओ? नहीं है? एक बात और सुनो, अब चलो बात मत सुनो, रिवीजन चल रहा है, ग्राफाइट पे जाओ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसकी लाइफ साइकिल, क्या है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक। कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक। बेटा यहाँ पे मैंने कहा था सबसे पहले ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से अब सही हो जाते हैं। सही का मतलब है टेरेस पे आने लगते हैं पहली बार। इनका जो मेन काम होता है वो होता है प्लांट सक्सेशन में हेल्प करना, मतलब कोई भी प्लांट जहाँ वैरायटी आएंगी वो पहले यही आएंगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि ये रहते तो टेरेस पे हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, वाटर की, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा? इसके बाद हम लोग आते हैं इसके लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा था, स्पोर होता है। मान लीजिए क्या होता है बेटा, स्पोर होता है। ये स्पोर है, आपको पता है स्पोर कैसा होता है, बताओ? हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। ये कहाँ जाता है, जमीन में जाता है। कहाँ जाता है, मिट्टी में जाएगा, और ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा, जर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लीफ निकलती है। पहले क्या निकलती है बेटा, लीफ निकलती है। अब आप लोग एक बात मैंने आपको बताई थी याद करने के लिए, मैंने कहा था इन प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में दो टाइप की प्लांट बॉडी होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक और एक होती है गैमेटोफाइटिक। तो बच्चा बताएगा गैमेटोफाइटिक जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। कैसी होती है? और स्पोरोफाइटिक कैसी होती है बेटा, डिप्लॉइड। कैसे, देखो आप लोग बताओ, ये स्पोर से बनी है। स्पोर जब मैंने कहा था हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो बॉडी बनेगी ये कैसी होगी, हैप्लॉइड। कैसी होगी, ये आप लोग रट लो बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होते हैं, गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं, आपको पता है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। बेटा यहाँ पे क्या होता है, गैमीट बनते हैं और इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन। और जब फ्यूजन होगा तो नया प्लांट बनेगा, और ये वाला प्लांट बनेगा तो कैसा होगा बताओ, डिप्लॉइड नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉइड ये, हैप्लॉइड ये, और ये गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोफाइटिक। और इसको ये स्पोर बनाता है ना, ये जो स्पोर बनाए, चीज बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक। इसका मतलब ये है जो स्पोर बना रही है स्पोरोफाइटिक, गैमीट बना रही है वो गैमेटोफाइटिक। इसका आधा प्लांट कैसा है, गैमेटोफाइटिक, आधा कैसा है बेटा, आधा प्लांट हैप्लॉइड है, आधा प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड। इतना क्लियर है सबको? इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जो यहाँ पे बताया था कि स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट रहती है किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइटिक जो होती है वो होती है नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसी होती है, और ये वाली कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक। अगर आपको ये बात पता है तो ये ब्रायोफाइट्स क्लियर है, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को लग रहा है हिंदी में बहुत मजा आएगा, हिंदी में बहुत कठिन है ये। इसमें बोलते हैं इग्मोगोदिवर, उस एक को बोलते हैं बीजाणुदिवर, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हिंदी में बकवास लगता है। गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक याद करो आराम से, मजा आ रहा है पढ़ते हुए। चलो ठीक है, ये बताओ, ये क्लियर हो गया लाइफ साइकिल। चलो और कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, इस प्लांट को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ? इसको लेबर बर्ड बोलते हैं या फिर मॉसिस बोलते हैं, लेबर बर्ड। किसके अंडर नहीं आता है, लेबर बर्ड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सही है, लेबर बर्ड्स और मॉसिस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्पोरोफाइटिक होता है प्लांट, वो हमेशा लेबर बर्ड से मॉसिस में ज्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखो यहाँ स्पोरोफाइटिक कितना बड़ा है, ये जो मैंने बताया ये वाला, और यहाँ पे स्पोरोफाइटिक पता है कौन सा होता है, खाली ये वाला होता है बस। और पूरा प्लांट कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये जो लेबर बर्ड्स हैं इनके पास ये होता है जैमा कप, और जैमा कप क्या बोलते हैं इसे, एसेक्सुअल बर्ड। बेटा नीट में एक क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है एसेक्सुअल बर्ड, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है गैमेटोफाइटिक के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि यहाँ पे कौन सा फोटोसिंथेटिक है, कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, और क्वेश्चन सिंपल से आते हैं, बिल्कुल बहुत कठिन नहीं आते। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है। बेटा एक और बताओ, यहाँ पे और किसी को डाउट है इसमें? अगर आपको लाइफ साइकिल आती है तो क्लियर है, ठीक है, एक बार घर पे जाकर पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्कियोनियम होता है, लेबर बर्ड्स में क्या होता है, जैमा कप होता है, ये लिखा हुआ है।
इसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, मार्केसिया इसमें आता है। और यहाँ पे मेल थैलस और फीमेल थैलस क्या होता है, अलग अलग। अच्छा ये बताओ इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस कौन सा है, कौन बच्चा बताएगा? हाँ बताओ बताओ। हाँ फीमेल वाला है। अरे गाइस मैं जिससे पूछूं वो बताना। इसमें इसीलिए फीमेल है ना, और उसमें क्या है N3DO4, इसीलिए वो कैसा है, मेल थैलस। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो सबको बताएं। इसके बाद रह जाओ। अब आप लोग पहले ये बताओ, आप लोगों को यहाँ पे कुछ और तो नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे और सुनो, ब्रायोफाइट्स में हम लोग स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो हम आपका एल्गी था यानी कि थैलोफाइट्स था, वहां पे कोई भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे टेरिडोफाइट्स की। किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइट्स की। देखो ध्यान सुनो, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, पहली बात सही है, यानी कि टेरेस्ट यानी कि स्तर पे आ जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो एक ट्रू वैस्कुलर प्लांट होते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ तीनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिफरेंस, मैंने आपको बताया था कुछ डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आप लोग ये बताओ, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज था प्लांट का, मेन प्लांट बॉडी था वो कौन सा था, स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक? स्पोरोफाइटिक कौन बोल रहा है? गैमेटोफाइटिक। ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, सही है। और अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक। कौन सी होती है? क्योंकि यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक जो स्टेज होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। कैसे होती है? और यहाँ पे गैमेटोफाइटिक थोड़ी सी स्टेज होती है खाली बस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कौन अच्छा बताएगा? क्या बोलते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोथैलस। प्रोटोनीमा तो हम उसमें बोलते हैं ब्रायोफाइट्स में, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, चलो बेटा हम लोग को इतना क्लियर है। टेरिडोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है डिप्लोहैप्लॉइडिक। कैसी होती है? वहां पे भी थोड़ा प्लांट कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक, और थोड़ा कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक। वहां पे जो मेन प्लांट होता है टेरिडोफाइट्स में वो कौन होता है, स्पोरोफाइटिक। और अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की बात करें तो वहां पे कौन होता है मेन प्लांट, गैमेटोफाइटिक। ये आपको बताया था ना। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट जो फेज है प्लांट, मेन प्लांट है वो कौन सा है, स्पोरोफाइटिक। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें बेटा तो इसमें सिरप आते हैं, सही है, जितने आप बाहर देख रहे हो बेसिकली टेरिडोफाइट्स से ही लगे हुए। इसके बाद टेरिडोफाइट्स का काम क्या होता है तो हम बोलेंगे सजावट में, ऑर्नामेंटल्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा फर्न वगैरह लगे हुए, देखे बारात घर वगैरह में देखे होंगे, देखें। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा टेरिडोफाइट्स का जो मेन काम होता है वो जड़ी बूटियों में भी होता है, यानी कि दवाइयों में। जो दवाइयां बन रही हैं वो बेसिकली किससे बनती हैं, टेरिडोफाइट से। तो ये सब टेरिडोफाइट्स के बारे में देखा होगा था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। सीड हैबिट का मतलब अब यहाँ से सीड हैबिट स्टार्ट हो गई, कहाँ से, टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं वो ये है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स में बेसिकली कि ये ऑर्नामेंटल्स में हेल्प करते हैं, और दूसरा किसमें करते हैं, दवाइयों में, जड़ी बूटियों में। ठीक है, जो हनुमान जी लेके आए थे वो टेरिडोफाइट्स लेके आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था टेरिडोफाइट्स के बारे में, पूरा पहाड़ की उठा के ले आए थे, पता नहीं क्या है। चलो ये देखो, ठीक है। यहाँ पे लीफ होती है बेटा, सब कुछ होता है। ट्रू वैस्कुलर प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, सब कुछ पता है आपको। आप बताओ किसी बच्चे को टेरिडोफाइट में पूछना है? हाँ बैठ के। हाँ अच्छा, बाहर जा रही हो? अरे क्या बंद दोनों? हाँ इसकी टेरिडोफाइट्स की। चलो बेटा इधर आ जाओ। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, देखो ब्रायोफाइट्स आपने समझ लिया, पहले बताओ समझ लिया बेटा ब्रायोफाइट्स? ठीक है, टेरिडोफाइट्स समझते हैं। जल्दी जल्दी आपको 3 चैप्टर रिवीजन करवाना है और 3:30 बजे तक करवाना है। ठीक है, ध्यान रखना। आप जो बच्चे आज नया है बेटा वो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी पढ़ा रहा हूँ। कल से जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा तो हल्के में पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो टेरिडोफाइट्स समझो। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे जाके? सभी लोग नहीं कर रहे हो? बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। इधर देखो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले स्पोर होता है, क्या होता है स्पोर? कैसा होगा बताओ? हैप्लॉइड होगा, ठीक है।
बोल कौन रहा है? देखो स्पोर सॉइल में जाएगा और जर्मेट करेगा, तो ये एक बॉडी बनाता है, इसे बोलते हैं क्या? पिरोथैलस। क्या बोलते हैं बेटा? पिरोथैलस बना लिया। इसके बाद अब एक पिरोथैलस का स्पोर्स बनाया ना, यहाँ पे क्या होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंथीडियम और आर्कियोनियम। यहाँ पे क्या होता है? मेल पार्ट से क्या आएगा? गैमेट बनेंगे, और फीमेल पार्ट के पास जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो बेटा आप लोग बताओ, ये गैमेट बना रही है तो इसका मतलब ये बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइटिक होगी। कैसी होगी? गैमेटोफाइटिक होगी। इसके बाद यहाँ से नया प्लांट बनता है। अब ये क्या बन गया? नया प्लांट बन गया। क्या बन गया बेटा? नया प्लांट। और ये वाला प्लांट कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे एन ये गैमेट, एन ये गैमेट, तो ये प्लांट बॉडी कैसी हो जाएगी? डिप्लॉइड हो जाएगी, गैमेटोफाइटिक होगी। और वो सॉरी स्पोरोफाइटिक होगी। ये वाली कौन सी होगी? गैमेटोफाइटिक। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो डोमिनेंस फेज है यानी कि मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है बेटा? ये वाली, क्योंकि ये कैसी है? फोटोसिंथेटिक। और वहां पे ये वाली स्पोरोफाइटिक फोटोसिंथेटिक नहीं थी, वहां पे कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक। सही है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है। सही है। और इसके यहाँ पे लीफ पे ही क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है। और भी नोट कीजिएगा बेटा, इसीलिए इसके लीफ को बोलते हैं, यहाँ स्पोर बनते हैं उसे बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफिल। ठीक है, क्लियर। चलो अगले कौन सा बेटा आते हैं? किस पे? जिम्नोस्पर्म। किस पे आते हैं? ये प्लांट यहाँ पे बराबर में बहुत देखा होगा। देखा सबने? देखो टू रहते हो ये प्लांट के नाम रियल में देखा है? अरे सबने देखा होगा, मुझे भी पता है सबने देखा होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये भी देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा। और ये वाला प्लांट देखा है? ये नहीं देखा है? और वो वाला? वो भी नहीं देखा है? ये उल्टा नहीं है बेटा। चलो अब आते हैं किस पे? जिम्नोस्पर्म। अब अगर हम बात करें बेटा जिम्नोस्पर्म की, ध्यान सुनो। बोलो मत, आप लोग बैठे बैठे बोल रहे हो, मैं लगातार बोल रहा हूँ तो कमाल है। शांति से बैठो। देखो, और ये आपके फायदे के लिए करवा रहा हूँ बेटा, वरना मैं चैप्टर नहीं पढ़ाता, मुझे क्या जरूरत थी करवाने की। अब अगली बात सुनो, यहाँ पे अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे पूरे तरीके अच्छे तरीके से प्लांट आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारे ट्रू प्लांट होते हैं, स्टेम होती है, रूट होती है, लीफ होती है, सब कुछ होता है, जाइलम फिलोएम सब कुछ, लकड़ी वगैरह जो बेड बनते हैं आपकी शादी में बनेंगे वो सब इन्हीं प्लांट से बनते हैं। किसके? जिम्नोस्पर्म के। सही है। क्योंकि इनका यूज होता है ना किस काम में? फर्नीचर बनाने में होता है, और दरवाजे बनाने में, जलाने में। हम लेकिन इनसे फल नहीं मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि ये कैसे प्लांट होते हैं? नॉन फ्लोवरिंग। अगर आपसे कोई पूछे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नॉन फ्लोवरिंग। और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? फ्लोवरिंग। बस इतना डिफरेंस है, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बकाया सारे प्लांट कैसे हैं? सेम सेम। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने ये कहा था आप लोग सबसे पहला काम ये करना जिम्नोस्पर्म में, खाली आप लोग साइकस और पाइनस में डिफरेंस याद कर लेना बस। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा 100%। आज तक जब भी क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से आया नीट में, 8 साल में देखते हुए पेपर लगातार, अभी तक कोई भी क्वेश्चन खाली इसी से आया है, साइकस और पाइनस। जब भी आया है, अगर आया तो साइकस और पाइनस का डिफरेंस क्लियर कर लो, बस खाली याद कर लो, बात खत्म। इसे भूल जाओ बिल्कुल जिम्नोस्पर्म को। वैसे तो आपको कैरेक्टर बताइए भाई, जिम्नोस्पर्म में आपको पता है सारे टॉरस ट्री आते हैं, टॉरस ट्री भी होते हैं, ट्रू स्टेम होता है, ट्रू रूट होता है, ट्रू लीफ होता है। इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? डिप्लॉइड सेल का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं। अब बेटा इनमें फ्लावर नहीं होगा लेकिन सीड होता है। क्या होता है? सीड। और सीड होता है तो इसका मतलब सीड कैसा होता है? नेक्ड सीड। कैसा होता है? नेक्ड सीड। ये सब बातें पता है आपको। दूसरा आप लोग कौन बताएगा बेटा? जो बताएगा इसे बताओ, बात क्या करना। ये बताओ, मैंने जो माइकोराइजा बनाता है, यानी कि फंगस के साथ हायर प्लांट की रूट्स होती हैं जो, वो माइकोराइजा बनाती हैं, वो साइकस में बनाती हैं, पाइनस प्लांट बनाता है। कैसे कैसे पता है? बोलो मत, कैसे? तुम बताना। पाइनस सबको पता है। इसके बाद बताओ, तुम बताओ अंजलि, ये बताओ फोर वाइट रूट जो होती है, एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया साथ में रहते हैं, वो कौन सा प्लांट होता है? साइकस। पता है बेटा सबको? सबको पता है? ठीक है। एंटी फिक्सिंग बैक्टीरिया जब रहते हैं साथ में तो उसे क्या बोलते हैं? वो प्लांट को कौन सा होता है? साइकस। और माइकोराइजा बनाता है वो कौन होता है? पाइनस। ये आप सब लोगों को पता है इतना। दूसरा बेटा मैंने कहा था कौन सा प्लांट ब्रांच होता है, कौन सा अनब्रांच होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको।
साइकस स्पाइनस को एक बार अच्छे से देख लो, ये प्लांट है दोनों, ये अलग प्लांट है, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा है? साइकस, और ये वाला कौन सा है? ये अगर ना देखे हो जेएमबी में है, ठीक है, चल जेएमबी में है। कौन कह रहा था? कह रहा बता रहा था उसमें है। तो आप लोग जाके आराम से कुछ ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हो सकता है नीट में सही हो जाए, 4 नंबर मिल जाए आपको, ठीक है। पहले देखना साइकस को और उसके बाद देखना, और आप लोग ये देखना कि क्या क्या कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो साइकस स्पाइनस से अलग अलग हैं। लीफ का जैसे कैरेक्टर देखना। इसके बाद आपको दिख रहा है ये वाला प्लांट कैसा है? अनब्रांच है। ये वाला कैसा है? ब्रांच है। ये सब चीजें अगर आपने साइकिल इसमें याद कर ली तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फाइनल याद हो गया, ठीक है। बकाया बेटा आपको ये पता होना चाहिए मेल कौन कौन सा होता है, फीमेल कौन कौन सा होता है। मेल को क्या बोलते हैं बताओ? एंथीडियम बोलते हैं ना। इसके बाद नहीं, सॉरी, माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया होता है यहाँ पे। माइक्रो कौन होता है? मेल, और मेगा कौन होता है? फीमेल, ठीक है। कौन से होते हैं ये सब आप देख लेना एक बार, ठीक है। किसी को डाउट है अभी बताओ? कोन्स का मतलब होता है इस पे एक तरबूज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कोन्स कुछ नहीं होता है, लीफ जो होती है लीफ वही कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? एक होता है मेल कोन्स और एक होता है फीमेल कोन्स। कोन्स के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब हम बोल सकते हैं फीमेल गैमीट, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर ने क्या बोलते हैं? बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना मेगा और माइक्रो से मैंने आपको तरीका बताया था। मेगा का मतलब लड़की का नाम होता है, तो फीमेल ध्यान रखना, मैं तो ध्यान रखता हूँ, ठीक है। आप लोग के जैसे भी ध्यान रख सकते हो बेटा। जिम्नोस्पर्म समझ गए हम लोग। लास्ट जो हमारा था वो क्या आता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सा है? कौन कौन सी बताओ? मोनोकॉट और डाइकॉट। किसमें डिवाइड किया है? मोनोकॉट और डाइकॉट। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये पता है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंस क्या होता है? किसी बच्चे को बताएं? खाली वही बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं जो लगातार कर रहे हैं, ने और बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या बेटा? पढ़ाई कर लो, ध्यान मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग पढ़ाई करने और साथ में क्या है कि आप लोग घर पे जाके पढ़ाई करो, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई करो, तभी आप लोग नीट के लिए तैयारी कैसे कर लोगे ऐसे? अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है और वो भी आप, मैं सोचो पहले आपको रिवीजन करवा रहा हूँ अभी से। मैं सोच रहा हूँ बच्चों का बैकअप हो जाए अच्छे से, जिससे बच्चों की डाउट ना हो। उसका तब हो सकता है जब आप लोग बहुत मेहनत से डेली पढ़ोगे, सही है। तब आपको रिवीजन जो होगा तब उसमें मजा आएगा, वरना तो आप बैठे रहोगे, आप बोर हो जाओगे और ज्यादा, और मजा भी नहीं आएगा। हवा जमीन अच्छी चल रही है इसके बाद बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोग पढ़ाई करते रहो मेहनत से, ठीक है। और ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा के लिए कहता हूँ। बायोलॉजी 2 घंटे पढ़ लिया करो खाली। पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? 2 घंटे कौन पढ़ता है? 1.5 घंटा कसम से? और बताना, और कौन पढ़ता है? तुम लोग नहीं पढ़ते हो? तुम लोग क्या करते हो? 1 घंटा। बेटा और आप लोग पीछे, तुम लोग और भी काम करते हो क्या इसके अलावा? बेटा पढ़ाई करो। आप मम्मी पापा कितनी मेहनत से आपका वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि बच्चा को डॉक्टर बनेगा। बोलो मत। आप लोग मम्मी पापा कितना सोचते हैं, सोचो। अगर बेटा आप डॉक्टर बन गए तो अपने मम्मी पापा की एज जो होगी 10 साल बढ़ा दोगे। कितनी साल? 10 साल। वो खाली इस खुशी से उनकी एज 10 साल बढ़ जाएगी कि आप डॉक्टर बन गए। उन्हें पता है कि ऐसा आराम आप ही करोगे अपनी बीवी के साथ, लेकिन उनका खाली एज बढ़ जाएगा 10 साल। इस बात से खुश होके कि उनके सामने 4 लोग आप उनके बच्चे की अच्छाई की मतलब अच्छी बातें करेंगे। और बेटा सबसे अच्छा करवा लो, यही तो लगता है सुनते हुए। तुमको क्या लगता है? तुम्हारे घर वालों को तुमसे पैसों की जरूरत है क्या? बहुत ज्यादा नहीं होगी, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, घर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि घर वाले ये कहते हो कि 1 करोड़ रुपए अभी जाके दे दो मुझे, ऐसा नहीं कहते होंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को ऐसा भी नहीं कार चाहिए होगी तब वो घूमते होंगे, लेकिन उन्हें चाहिए होता है क्या कि उनके बच्चे का लोग क्या करें? तारीफ करें कि बच्चा आपका कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। अगर सोचो आपके मम्मी पापा बताएं कि हमारा बच्चा KGMC में पढ़ रहा है, कहाँ जा रही हो? प्रॉब्लम होगी क्या? क्या होगा? उल्टी आ रही? ठीक है, उल्टी क्यों आ रही है सीधी? ये मैं क्या बोला, सॉरी, ये बरसात आ रही है, ये बोला करो वोमिटिंग आ रही है। हाँ लो, इधर देखो,
आप सुन लो बेटा। आप लोग सीरियस लाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं हंसा देता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए ऐसे बातें करता हूँ, वैसे नहीं, ठीक है। वैसे मैं खुद बहुत सीरियस हूँ। इधर आ जाओ। अरे तुम लोग एक तरह कहाँ जा रहे हो? अगले सीट में क्या हो रहा है ये? चलो बैठो बेटा बैठ। मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था, अगर आपके फादर किसी डॉक्टर के पास बैठे हैं, अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे इंसान के पास बैठे हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जानता हो, और वो तुम्हारे फादर कितने भी अनपढ़ हो, खाली उन्हें नाम एक याद हो KGMC, कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? KGMC में। बेटा वो डॉक्टर एक बार ये कहेगा कि आपके बच्चे का नाम क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई बताए कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज KGMC से MBBS कर रहा है, कितनी बड़ी बात होती है। और इसको पूरा करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कर लोगे पूरा, इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बेटा इतना आसान MBBS करना होता तो आप लोग खुद सोचो, मुझे लग रहा है आज के टाइम पे ऐसा शायद ही कोई फैमिली होगी जिसमें एक बच्चा डॉक्टर की तैयारी नहीं कर रहा होगा। मुझे लग रहा है हर फैमिली से ही कर रहे हैं हम लोग, जो बच्चे बेसिकली बायोलॉजी ले रहे हैं और इंटर के बाद किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट की। तो हर मोहल्ले में, हर घर में डॉक्टर बन जाएगा अगर इतना आसानी होता तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सीरियस रहा करो अगर आपको MBBS करना है तो, और आप लोग मेहनत करो। बकाया आपको पता है कि बेटा आपको खाली आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए 180 क्वेश्चन बहुत है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जो आप इतने अंधकार में अभी जी रहे हो ना, जैसे ही आपका MBBS क्वालिफाई होगा, आपके सपने और आपका माइंड आसमान पे होगा, साथ में आसमान पे। मतलब सोचने के नजरिए वो बता रहा हूँ मैं। जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहा है वो पता है वो पूछेगा कि उसका नंबर क्या है, कि मतलब वो एक मेरा दोस्त है। मतलब जो लोग अभी आपको जानते नहीं होंगे वो आपके दोस्ती निकालेंगे बहुत तगड़ी वाली, और वो कभी आपको एक बार देखा होगा उन्होंने, तब भी दोस्ती निकालेंगे, अरे वो तो मेरा बहुत तगड़ा दोस्त है, बहुत पहले का लंगोटिया यार हम तो, समझ रहे हो। लेकिन कब? जब आप लोग करोगे कुछ। और बेटा अगर आप नहीं करोगे तो जो दोस्त होते हैं वो भी बाद में चले जाते हैं, और वो भी आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मैसेज तक रिप्लाई नहीं करते हैं कभी कभी, मतलब दोस्त होते हैं वो जो कुछ नहीं करते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करो ये, और ना मुझे कोई पैसा दोगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग अच्छे बन जाओ। चलो ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो मैंने क्या क्या बताया था यहाँ पे? मैंने कहा था सबसे पहले ये प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये प्लांट ट्रू स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह सब होता है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इसके 4 चैप्टर हैं एंजियोस्पर्म के, जैसे मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म की है, एनाटॉमी किसकी है? एंजियोस्पर्म की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट किसका है? एंजियोस्पर्म का है। तो मैं थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ यहाँ पे, बकाया आप लोग पढ़ लेना ना। इधर देखो यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? फल भी होगा। क्या होगा? फल भी आएगा। दूसरी बात मैंने कहा था इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोकॉट और डाइकॉट। बेटा मोनोकॉट डाइकॉट के काफी तरीके हैं देखने के। कैसे देखो, अगर हम लीफ को देखें, क्या देखें? लीफ। तो इसमें लीफ क्या होती है? 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? एक होता है वेनेशन होता है पैरेलल, और एक होता है रेटिकुलेट। अगर किसी प्लांट का वेनेशन ऐसा है, ऐसे लीफ होती है, ऐसे लीफ है कोई, ये लीफ है मान लिया, तो इसका वेनेशन जो है वो कैसा है बताओ? पैरेलल। कैसा है बेटा? और पैरेलल इसका वेनेशन होता है वो हमेशा प्लांट कौन सा होता है? मोनोकॉट। कौन सा होता है? जैसे धान का लीफ देखा है ऐसा होता है, गन्ने का लीफ देखा है ऐसा होता है, इसके बाद अगर हम बात करें गेहूं का लीफ देखा है आपने, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लांट है? मोनोकॉट। और उसके बाद अगर ऐसा लीफ है, अब मैं कलर ही कोई ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे ग्रीन कलर नहीं है इसमें, नहीं, चलो ठीक है। इधर देखो, अगर कोई ऐसा लीफ है बेटा, ऐसे अगर ऐसे लीफ है और इसका वेनेशन कैसा ऐसे है, तो इसका मतलब कैसा होगा? वो डाइकॉट। और इस वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट। क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट, ठीक है। और ये प्लांट कौन सा होगा? डाइकॉट। तो आपने समझ लिया लीफ देख के। दूसरा आप समझ सकते हो सीड देख के। अगर सीड में एक बीज पत्र है, मतलब एक 1 कॉटिलियन है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। और 2 कॉटिलियन है तो क्या बोलते हैं? डाइकॉट। जैसे आपने चना देखा है, चने में 2 पार्ट जाते हैं डिवाइड, तो इसका मतलब कैसा प्लांट है? डाइकॉट। आपने गेहूं देखा है, वो एक ही होता है, 2 पार्ट डिवाइड तो नहीं होता है, तो कौन सा प्लांट है? मोनोकॉट। इसके बाद रूट देख के समझ सकते हो आप लोग। रूट की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। कौन सी होती है बेटा?
टैप रूट का मतलब होता है अगर प्राइमरी रूट बहुत बड़ी है और उसके बाद सेकेंडरी रूट है, कौन सी है, और उससे निकलती है टर्सरी रूट, तो वो कौन सा रूट होता है, टैप रूट। कौन सा होता है, फाइब्रस। फाइब्रस रूट का मतलब होता है जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट सब एक बराबर हो, तो ये कौन सी रूट होती है, फाइब्रस। और फाइब्रस जो प्लांट होता है वो कौन सा होता है, मोनोकॉट। कौन सा होता है बेटा, और ये कौन सा होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं देखने के कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा डाइकॉट है। ये बात समझ जाओगे, भूलोगे तो नहीं। दूसरा मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको सभी द्वारा पढ़ाऊंगा। मॉर्फोलॉजी पूरी आपकी स्टडी करवा दूंगा प्लांट की। एनाटॉमी में पूरी आपको पूरी नॉलेज रहेगी क्या होता है प्लांट, ठीक है। अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं खाली, अभी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इनके बारे में पढ़ाई कहाँ है, सही है। इसके बाद और सुनो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके क्या क्या फीचर होते हैं, यूनिक फीचर क्या होते हैं, बच्चा बताएगा यूनिक फीचर क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक डबल फर्टिलाइजेशन, ये बात सही है बिल्कुल। कौन सा होता है, हम लोगों में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगल, और प्लांट्स में कैसा होता है, डबल। इसके बाद एक फीचर और है, बताओ, ट्रिपल फ्यूजन। कौन सा होता है, देखो हम ये प्लांट एंजियोस्पर्मिक पहले ऐसे प्लांट होते हैं, मतलब पहले क्या प्लांट ही है ये, ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, और क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये बात आप लोग पहले नहीं पढ़ी होगी अभी ना, नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी ना, तुम्हें पढ़ी, नहीं पढ़ी, तुम लोगों को बेटा नहीं पढ़ी, तुम्हें पढ़ी, नहीं पढ़ी, इधर आ जाओ। ये वैसे मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन सुन लो एक बार, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ओव्यूल है, क्या है बेटा, ओव्यूल है। आपको ये पता है ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ये तो पता ही है आपको। अरे ये पता है नहीं है। और ओवरी के अंदर क्या रखा होता है, ओव्यूल, तभी तो फल के अंदर क्या होता है, सीड। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, 3 न्यूक्लियस यहाँ होते हैं, 3 यहाँ होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, बीच में, सही है। इसमें बेटा 2 ये होती है एंटीपोडल सेल, कितनी कौन सी होती है, एंटीपोडल सेल, ठीक है। इसमें 2 कौन सी होती हैं, सिनर्जिड। क्या होती हैं, ये पता है सब लोगों को। और एक होती है बेटा एक्स सेल, क्या होती है, और इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा, ये अभी डरना मत कि ये पता नहीं क्या बता रहा है, मैं प्लांट का बता रहा हूँ, और ये हम डिटेल में इसका पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो खाली कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, जब आप लोग बताओ ये कहाँ रखा हुआ है, ओवरी के अंदर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ओवरी जानते हो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। वहां पे रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक पोलन ट्यूब आती है, क्या आती है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आई, और वो अपने साथ 2 मेल गैमेट लेके आती है, कितनी आती है, 2। हम लोगों में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एक ही स्पर्म जाएगा और फर्टिलाइजर को कर देगा। यहाँ पे एक गैमेट तो फ्यूजन करता है इसके साथ, एक्स सेल के साथ, और ये किसके साथ करता है, इसके साथ, सही है। अब जाते भाई 2 जगह फ्यूजन हुआ, तो इसीलिए इसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोला इसको। और यहाँ पे 3 एन बन गए ना, एक एन ये हो गया, एक एन ये हो गया, एक एन ये, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, 3 एन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया। कैसा हो गया, ट्रिपल। बेटा जो इससे बनता है वो बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है, एंडोस्पर्म। जो आम गुठली होती है, गुठली मतलब आम का जो सीड होता है उसमें सरफेस पे गुठली होता है, वो क्या होता है, ये एंडोस्पर्म तो होता है। और उसके अंदर जो एग सेल से बनता है वो क्या बनता है बेटा, जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियो। क्या बनता है, या मैं बोल सकता हूँ एम्ब्रियो। क्या बोल सकता हूँ, जो अगले जाके नए प्लांट को जन्म देगा, न्यू प्लांट बनाएगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इसको एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है बेटा, न्यूट्रिशन देता है। समझ गए आप लोग। तो ये तुम्हारा क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन था, और ये तुम्हारा क्या था, ट्रिपल फ्यूजन था। क्या था, ये प्लांट्स का बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। प्लांट ऐसे करता है, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो आपको बताया हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं, इसके बाद हम बात करें तो स्पर्म को भेजते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के पास, वहां से एग आता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे बेटा प्लांट में भी सब कुछ होता है, लेकिन प्लांट का थोड़ा फीचर अलग है, हम लोगों का थोड़ा अलग है। तो ये प्लांट का समझ गए। अगर आपको ये आता है तो इसके मतलब ये एंजियोस्पर्म खत्म कर, ठीक है। किसी बच्चे को डॉट है बताओ, लेकिन अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, ये बात सही है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा कभी,
फर्स्ट सेंटर में, 12th में या नीट में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या क्या होता है। और वैसे आप लोग टेंशन मत लेना, भी याद भी मत करना, मैं नहीं करूँगा याद करो, क्योंकि मैं जब याद करवाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उसको याद ही करवाता हूँ। अगले देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, ये हटा दूं, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल हटा इसकी, ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म के बारे में, क्लियर हुआ बेटा। अब आप लोग, कोई बच्चा मुझे ये बताओ, अगर आप वो बच्चे था ना जो घर पे पढ़ के आए हो, और जो नहीं पढ़ रहा है वो जाने, अब मैं थोड़े दिन और कह रहा हूँ, उसको बंद कर दूंगा कहना। जो बच्चे पढ़ के आए घर से, प्लांट किंगडम में अभी भी किसी को डाउट है? नहीं है? एक बार घर पे जाके आज फिर से पढ़ना और ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, किस कर रहे हैं। और बेटा देखो, अगर आपका रिवीजन का मतलब होता है जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपसे मेहनत कोई नहीं करवा सकता। मैं क्या आप बाबा नहीं पढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए पढ़ाई कर लो अच्छे से। पानी नहीं किसी के पास देना, पानी सही है। जल्दी से एनिमल किंगडम के बेटा डॉट देखो कौन कौन से हैं। बेटा ये जल्दी तैयार कर लो, जल्दी देखो। जो डॉट हो पहले वो बताओ मुझे। एक बच्चे का डॉट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। अब आप लोग बताओ किस से कौन सा डॉट है इस चैप्टर में, बताओ बेटा। या तो ये कह दो कि मेरा कभी कंप्लीट तैयार है, सही है, ये डॉट बताओ जैसे। और कंप्लीट तैयार है तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, दो डॉट हो गए। एक का डॉट है बेटा सिमेट्री, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक का डॉट है पोरीफेरा फाइलम। और बताओ मोलस्का में विसरण हम, ठीक है ठीक है। और बताओ जल्दी बताओ। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो तो उनका भगवान जाने थे बेटा, हवन बोल देना या भंडारा बोल देना कि नीट में थोड़े निगेटिव में ना जाए बस, इसलिए ये नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर में जाओगे भंडारा बोल के, उससे कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये बात लिख लो, या फिर पापा से कह दो पढ़ाई नहीं करनी है हमें क्या करना है, खेती करनी है। क्या करनी है? खेती करनी है। हाँ बताओ बेटा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बताओ दीदी क्या? कॉर्डेट्स। और बताओ क्या? अच्छा क्लास रेप्टिलिया, ठीक है ठीक है। और बताओ तुम लोगों को सब आता है? सीलन डेटा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यही सब बच्चों के डॉट होंगे जो इतने बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। बेटा मैंने आपसे कहा था अगर आप लोगों ने 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ लिया पर डे, 2 घंटे बायोलॉजी, अगर आप लोगों ने 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ लिया तो मैंने आपसे कहा था कितना भी कमजोर बच्चा होगा, बेटा बोलो मतलब, कितना भी कमजोर बच्चा होगा उसको बायोलॉजी सिखाने की गारंटी मेरी है। लेकिन आप लोग ईमानदारी 2 घंटा पढ़ लेना। अगर आपने, अब आप लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं हो तो फिर क्या करोगे, फिर मुझसे ही क्या उम्मीद करना, ठीक है। पहले तो अपने आप से उम्मीद वो बनो ईमानदार कि मुझे 2 घंटा पढ़ाई करनी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही बोला था, स्टार्टिंग में यही बोला था कि आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आए तो आप किताब लेके बैठ जाना, लेकिन 2 घंटे बैठ जाना, खाली किताब को देखते रहना बस, पढ़ना भी मत और सोचना भी कुछ मत। तब भी बेटा आपको जब आप 3 दिन ऐसा करोगे, 14 दिन आपको खुद लगेगा कि यार एक चीज तो मैंने देखी है, पहले चैप्टर में है तो ये कुछ तो याद होगा, कुछ नहीं होगा तो ना पढ़ने से अच्छा तो पढ़ना है। और जब आप 10 दिन ऐसा करोगे तो आपको खुद लगेगी लाओ उसके बारे में पढ़ के देख लूं कि क्या लिखा है, और वो आपको ऐसा लगेगा आपका शौक बन जाएगा पढ़ाई करना। और ये कोई फिजिक्स सुनना है, मैथ थोड़ा है कि जो आपको कैलकुलेशन करनी है अब वो करना है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो आपको एक इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं फिजिक्स में बहुत वीक था और मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि मुझे सवाल करना आता ही नहीं था
और सेकंड क्या है कि बायोलॉजी मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करो कि जो आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए या तीनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, तो इधर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, यहाँ पे 11 फाइलम्स होते हैं। कितने होते हैं? पहले ये सब बच्चे बताओ मुझे 11 फाइलम्स के नाम आपको याद है? सबको याद है? सबको? तुम सुनाओ मौर्य जी, बेटा सुनाओ। हाँ, ए शांत रहो बेटा, आप सब लोग शांत रहो, जिससे सुनूंगा वही बताएगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखो ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। ये बच्चा मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है पढ़ने में, और ये बच्चा फर्स्ट ईयर में मुझे लग रहा है, फर्स्ट ईयर में हो और उसने पहली बार मैथ कर लिया। और यहाँ पे कई गधे ऐसे बैठे होंगे जो बेइज्जती में होंगे और उन्हें याद नहीं होगा अभी भी। मतलब फर्स्ट ईयर भी कर लिया, 12th भी कर लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकंड ईयर भी कर लिया, फाइनल होंगे यहाँ तक, और अभी भी उन्होंने याद नहीं किया होगा। मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि बेटा सीक्वेंस में याद कर लेना, अभी भी याद नहीं किया होगा। मैं सुनूंगा तो बहुत बच्चों को याद नहीं होगा। आपको याद है? 11 फाइल में याद नहीं है? तुमको याद है? हाँ, सीक्वेंस में याद है? सुनाना। ठीक है ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो मेरी, 11 फाइलम्स के नाम आपको सीक्वेंस में याद कर लिए। हर चैप्टर का एक तरीका होता है, और मैंने कहा था कि एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। अब मैं आपसे एग्जाम्पल सुन रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ बेटा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, ये बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। ये बताओ पूरी फेरा में हम किस एनिमल को पढ़ते हैं? स्पंज। कोई स्पंज का नाम बताना है? कोई स्पंज का एक नाम बता दो भाई। बात स्पंज कौन सा होता है, नाम तो बताओ उसका, बताओ। साइकन। ठीक है, बात नहीं होता, वो साइकन नाम होता है स्पंज। ठीक है ठीक है। ए और जो इधर देखो मेरी तरफ बेटा, नीचे क्यों देख रहे हो? सुनना हूं मैं आपसे। आप लोग पता लगे कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं खाली फालतू में रीडिंग करवा रहा हूं, रीडिंग करवाना बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। ये क्लास एक्स्ट्रा चल रही है आपकी। मैं चाहता हूं जाए कि चैप्टर स्टार्ट करवा, मैं सोच रहा हूं थोड़ा आपको, बच्चे नए नए आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको बैकअप हो जाए। बेटा आप बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? भूल जाता हूँ। क्या? रिचा? किचा? दिशा। चलिए दिशा। दिशा बताओ, सीलन डेटा हम किसे पढ़ते हैं? पॉलिन मेडुसा, तो उसकी शेप होती है। एग्जाम्पल बताओ नाम एनिमल्स का, किसी का बता दो एक। अरे हाइड्रा बता दो। हाइड्रा, ठीक है, मैंने बता दिया। इसके बाद आप लोग बताओ बेटा, कौन बता रहा है? लुना बताओ। बताओ टीनोफोरा, हम लोग एग्जाम्पल बताओ किसे पढ़ते हैं? टीनो बताना, और दूसरा प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, इसके बाद आप अब कौन बताए? टीनोफोरा के बाद कौन आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। कौन बताएगा? आप बताओ। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? रश्मि। ठीक है, आप बताओ प्लेटीहेल्मिन्थीस हम किसे पढ़ते हैं? टेनिया नहीं, टीनिया सोलियम। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक है ठीक है बेटा, आप लोग पीछे बताओ, आपका नाम क्या है? सेकंड। हाँ, पुष्पेंद्र। ये बताओ बेटा, हम लोग एस्केरिस किसे पढ़ते हैं? एस्केरिस किसे पढ़ते हैं? ये सब आपको पता है, बताओ। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग एक करके बात कर रहे हैं। सही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए थे, किस बेस पे 11 फाइलम में एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला जो था वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था? मैंने कहा था टोटल कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? 4 टाइप के। पहला बोलो ना, सेलुलर, दूसरा टिश्यू, तीसरा, चौथा सेलुलर लेवल का मतलब होता है वहां खाली सेल्स होंगे, टिश्यू भी नहीं बनेगा। तो ऑर्गन कहां से आएंगे? जो कौन से फाइलम में होता है? खाली पोरीफेरा। किसमें होता है? सीलन डेटा। और टीनोफोरा कौन सा होता है? टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस में। और इसके बाद सब में कौन सा होता है? सबको पता है, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, ये रट लो अच्छे तरीके से, पता है आप लोग इतने बायोलॉजी में बहुत हाई फाई बन जाओगे। बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा ये बताओ, इसके बाद आता है हमारा क्या? इसके बाद हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आप बताओ बेटा, ये आप बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप का होता है? कौन कौन? एक और मैं बोलो। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बच्ची अच्छी है पढ़ने में, छोटी बहुत है लेकिन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है?
एलिमेंट्री कार्बन की 2 ओपनिंग होती है, नहीं, माउथ और एनस। और अगर हम बात करें इनकम्प्लीट की तो क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ऐसे बोलो, ठीक है। ठीक है, आपका नाम क्या है? अस्मिता। मैं कई बार भूल जाता हूँ। तुमने कब कौन सी क्लास में हो? 12th कब हुआ? पिछले साल। कितनी परसेंटेज आई थी? 88। देखो बच्चे का साइज देखो, उसके बाद उसके दिमाग का साइज देखो, समझ रहे हो बेटा। स्मार्ट आप लोग ऐसे बनो, ऐसे नहीं कि आप लोग सोचो कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा एटीट्यूड दिखा दिया तो उससे क्या अच्छे, यहाँ से अच्छे बनो। पढ़ाई आप कितना कर रहे हो इससे इस बात पर डिपेंड करता है, और आपका जो पढ़ाई का लेवल होगा वही अगले जाके दिखेगा, समझ रहे हो। आगे जाके ये नहीं दिखेगा कि तुम कैसे हो दिखने में, तुम्हारा लेवल क्या है, यहाँ का ब्रेन का लेवल क्या है वो दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे अच्छी बात है मेहनत करो, ठीक है। वो कितनी अच्छी बच्ची है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये बताओ, ये सब लोग समझ गए आप लोग। डाइजेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। 2 ओपनिंग तो कंप्लीट और 1 ओपनिंग तो। अब इसके बाद हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आता है? बहुत बार तो बता चुका हूँ कि 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। क्लोज का मतलब जो आर्टरी वेन से ब्लड हो, और ओपन का मतलब जहाँ पे आर्टरी वेन ना हो, ठीक है। अगले आओ सिमेट्री। ये ध्यान सुन लो एक बार बेटा। सिमेट्री का मतलब ये होता है सममिति, हिंदी में क्या बोलते हैं? सममिति का मतलब ये होता है अगर कोई एनिमल्स है, सही है, कोई भी, जैसे ये एनिमल्स है, सही है। अब ये एनिमल्स का तुम सेंटर पॉइंट ले लो, ये ले लिया, और तुमने किसी एक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने प्लेन से? खाली एक प्लेन से। अगर तुम ऐसे काटोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, अगर ऐसे काटोगे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं, 2 पार्ट में 2 इक्वल हाफ, और इधर से काटोगे तब भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? बाइलेटरल। कौन सी होगी बेटा? रेडियल का मतलब होता है कि अगर तुम सेंटर पॉइंट लो और किसी भी प्लेन से, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे इधर से, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसमें कौन सिमेट्री होती है? रेडियल। और अगर ऐसा कोई एनिमल है जिसमें सेंटर पॉइंट लेके किसी भी प्लेन से वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें सिमेट्री कौन सी होती है? एसिमेट्री। समझ गए हम लोग? तो सिमेट्री के बारे में क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? चलो आगे आ जाओ। अभी तो बच्चा बोला था कि सर ये बता दो, है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन बोला था बेटा? ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। आप लोग तैयार करो अच्छे से, ठीक है। बकाया जिम्मेदारी मेरी, आपको कैसे सिखाना है और कैसे करके कितनी बार पढ़ाना है, ये मैं एनसीईआरटी आपको गारंटी करूँ। नीट का पेपर देने जाओगे आप लोग मेहनत तो करते रहो, 2 बार करवा दूंगा। पूरी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एक में नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने अकॉर्डिंग चलाया तो, लेकिन वही बात है शेड्यूल ऊपर से आया हुआ है तो हमें उसी हिसाब चलना पड़ेगा, वरना ये मैं 2 बार करवा देता अब तक, मतलब अब तक नहीं, पेपर तक 5 मई तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार भी हो लेकिन आराम से होनी चाहिए, जिससे आप लोग पढ़ते हुए चलो। और आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है, अभी 3 चैप्टर हुए हैं, और आप प्रयास करो तो बेटा जो पहले 2 चैप्टर छूटे हुए हैं वो भी तैयार कर लेना, ठीक है, घर पे बैठ के, अगर आपके पास टाइम है तो। और इसके बाद आप लोग जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ते रहो खाली, वो भी 2 घंटे। 2 घंटे बहुत बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो 1 घंटा। अगर आपका आईक्यू लेवल सही है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है, तो आप लोगों के लिए 1 घंटा बायोलॉजी बहुत होता है। और 2 घंटे की बात कर रहा हूँ तो 1 घंटे थ्योरी पढ़ो और 1 घंटे क्वेश्चंस लगाओ। क्या लगाओ? क्वेश्चंस। डेली ये काम करो, और डेली ये काम करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे। और बेटा अच्छा बनने के लिए या फिर सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई टैबलेट रखी है जो आपको कहेगा कि ये भी टैबलेट लो और शाम को गर्म पानी से खा लेना, सुबह को बायोलॉजी कंप्लीट। ऐसा ना कोई टीचर कर सकता है और ना ऐसे कोई सिखा सकता है, ठीक है। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा और आप लोगों को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी मत सोचना, मेरा एक दोस्त है, मैं जो भी बताता हूँ हकीकत बताता हूँ, मेरे को सच्चाई ही। मेरा एक दोस्त है 64% है उसकी 12th में, मेरे क्लास में। मैं भी तैयारी करने गया, वो भी गया सही है बेटा। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे KGMC मिला, गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का, फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब पहली साल में। सोचो जिस बंदे की 64% हो, मतलब मुझसे बहुत ही नीचे, बहुत ही कमजोर था, क्योंकि मैं टॉप पे था और वो कतई लो था। 64 का मतलब जानते हो क्लास में, इसका मतलब लो ही लेवल का होगा, लगभग लो लेवल का होगा। अब सोचो, ये मेरे खुद का एग्जाम्पल है, खुद का। मैं किसी का ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि स्टोरी बता रहा हूँ फिल्म की, रियलिटी बता रहा हूँ। हम लोग तैयारी करने गए, लेकिन वो मुझे बताता नहीं था कि मैं कितना पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ने की अपनी अपनी वो होती है, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ता है, कोई बच्चा कम पढ़ता है, कोई। लेकिन सोचो उस बच्चे ने मेहनत कितनी की होगी। पहली साल में गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया MBBS में न। 64% वाला बच्चा ये तक मुश्किल सोचता है कि मैं कुछ अगले पढ़ाई भी करूँ, कि BSc करूँ या कुछ करूँ, और उसे उम्मीद भी नहीं होती कि मैं कुछ कर पाऊंगा लाइफ में।
और मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं लगभग सबकी 64 के से ज़्यादा ही होगी। एक दो बच्चे हो सकते हैं 64 से कम हो, बकाई ज़्यादा ही होगी। तो सोचो तुम में से ऐसा कोई नहीं है कि जो एमबीबीएस ना ले पाए, सब ले सकते हो। लेकिन आप लोग कभी उस नजरिए सोचा भी तो करो कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप लोग कभी ये सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, जब कुछ भी हो जाए तो आप उस तरीके से पढ़ाई करो उसका। और देखो एक बात और होता है, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये मत सोचो कि मैं एकदम से जैसे डॉली चाय वाला नहीं हो तुम, कि वो तुम्हारा एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। वो तो भाई पता नहीं गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो एक दिन में क्या बन जाते हैं। जैसे डॉली चाय वाला है, वो एक ही दिन में फेमस हो गया, वो अमेरिकन बिल गेट्स उसके यहाँ चाय पी गया। अब तो उसके बल्ले बल्ले वो रॉयल रॉयल से घूम रहा है, तो कितना पैसा हो गया उसके पास। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना 99.9% लोगों के लिए सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको बेटा पूरा मेहनत करना होता है, पूरा प्रयास करना होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना होता है, तब आप कहीं ना कहीं फाइनल पहुंचते हो रिजल्ट तक। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ अपने दोस्त का, जिसकी 64% और पहली साल में उसने एमबीबीएस कॉलेज ले लिया, केजीएमसी लखनऊ। जो बच्चे 90% वाला भी ये नहीं सोचता कि मुझे पहली साल में मिल जाएगा, वो भी सोचता है यार चलो एक साल तैयारी कर लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग कितना सीरियसली लेते हो पढ़ाई को, ये डिपेंड करता है। ठीक है, और बकाया आप जानो क्या करना है। ठीक है, इधर आ जाओ। चलो अगले हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की। बेटा मैंने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, एनिमल्स की बॉडी होती है, वो या तो 2 जर्म लेयर से बनी होगी या फिर 3 जर्म लेयर से, जिसका नाम होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अगर जिसकी बॉडी का ओरिजिन 3 लेयर से हुआ है, कितने लेयर से हुआ है? 3, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से हुआ है, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे हम लोग कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, कैसे होते हैं? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो जर्म लेयर होती है उसके बाद 2 होती है। मीजोडर्म क्या होती है? अब्सेंट। एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, और मीजोडर्म क्या होती है? अब्सेंट होती है। उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्यों नहीं हुआ? मीजोग्लिया वो तो अगला पोर्शन है। सुनो सुनो, हाँ हाँ मीजोग्लिया तो समझ लो। इधर देखो, ये मैंने बताया था। इधर देखो बेटा, ये वाला है डिप्लोब्लास्टिक। कौन सा है ये वाला? कौन सा है? क्या होगा ये वाला? कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक ये वाला। वो वाला कौन सा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाली, ये कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म। कौन सी है? और ये वाली कौन सी है? एंडोडर्म। कौन सी है? ये वाली हो गई एंडोडर्म, और ये वाली कौन सी हो गई बेटा? लिखा तो ऊपर। और इसके बाद जो बीच में है ये क्या है? गट। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इसके पास बीच वाली लेयर क्या है? अब्सेंट। क्या है? अब्सेंट। और इस खाली जगह में एक टिश्यू भरा होता है, इसे बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? बस ये होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एंडोडर्म, ये वाली मीजोडर्म और ये वाली एक्टोडर्म, और ये क्या हो गई? गट। समझ गए हम लोग? तो ये कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जैसे आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो सब बने होते हैं मीजोडर्म लेयर से। कौन सी से बने होते हैं? मीजोडर्म। मतलब आपका बॉडी का जो ओरिजिन हुआ है वो 3 लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले जाओ बेटा। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है सीलोम। क्या आता है? मैंने कहा था सीलोम का मतलब कैविटी। क्या होता है? और कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? गुहा। क्या होती है? कैविटी। और मैंने कहा था इसके साथ 3 टाइप के एनिमल होते हैं। एक होते हैं सीलोमेट, जिनके पास कैविटी होती है। कुछ होते हैं सीडोसीलोमेट, जिसके पास कैविटी तो होती है लेकिन पॉलिश लाइक में होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कैविटी अब्सेंट होती है, जैसे फ्लैट वॉर्म, पतला था बिल्कुल, तो कैविटी थी नहीं उसके पास, तो वो कैसा था? एसीलोमेट। कैसा था? क्लियर है बेटा? ठीक है, अगले आ जाओ। बस यही तो है सेगमेंटेशन। बॉडी का सेगमेंट कैसे डिवाइड है? सेगमेंटेशन होगा नोटोकॉर्ड। कौन पूछा था नोटोकॉर्ड के बारे में? कोई पूछा था नोटोकॉर्ड? ये पूछा था। ठीक है, नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये देखो, मैंने कहा था बेटा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, उस टाइम पे 2 कॉर्ड होती है, एक होती है नोटोकॉर्ड और एक होती है नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो बाद में बनती है उससे बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है जब बच्चा बन रहा होता है, मतलब 1 मंथ से लेके जो बच्चा डेवलपमेंट होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज।
वहां पे मैंने कहा था दो कॉर्ड होती हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं नर्व कॉर्ड, एक को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो कन्वर्ट होती है वो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और बेटा जो नोटोकॉर्ड होती है वो बाद में किसमें कन्वर्ट होती है? वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में। जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं होगी उसे बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? जो हमने पोरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक एनिमल्स को पढ़ा था वो सब कौन थे? और कॉर्डेटा फाइलम में कौन होते हैं? कॉर्डेट्स। जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स, और इसकी नहीं होती है वो इनवर्टिब्रेट्स। में दो सब फाइलम थे, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेट में सारे थे इतने बाद में कॉन्डिस्टाइल्स, ऑस्टिस्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियस सब ठीक। बेटा अब इसके बाद हाँ बच्चों के डॉट कौन से बताना मुझे? टाइमिंग तो बहुत जल्दी हो गया। पहला था पोरीफेरा, क्या था? यहाँ मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला बताया था, सेल कौन सी सेल होती है? कॉलर सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? कोइनोसाइट, ठीक है। इसके पास एक सिस्टम होता है वाटर कैनाल सिस्टम, पानी आता है ऑस्टिया के थ्रू, स्पॉन्जोसील, इसके बाद ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल याद कर लेना, वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सीलेंट डेटा मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट सेल होती है नीडोब्लास्ट। कौन सी होती है? पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया था, यहाँ पे दो टाइप की फॉर्म होती है, एक पॉलिप और एक मेडुसा। पॉलिप फॉर्म कौन सी होती है? अम्ब्रेला शेप, और मेडुसा कौन सी होती है? वो सॉरी, पॉलिप होती है सिलेंड्रिकल और मेडुसा कौन सी होती है? अम्ब्रेला शेप। पॉलिप में का एग्जांपल क्या है? हाइड्रा और एडम्सिया। क्या है? अच्छा, जो पॉलिप होती है सिसाल होती है, फ्री स्विमिंग होती है? सिसाल होते हैं, पता है आपको, ठीक है। और बेटा इसके बाद मेडुसा की बात करें तो अम्ब्रेला शेप होता है, और क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। इसका एग्जांपल क्या है? जेलीफिश। क्या है? पता है सबको, ठीक है। एक ऐसा एनिमल है जिसकी दोनों फॉर्म होती है, कौन सा है बताओ? ओविलिया, जो पॉलिप भी रखता है और मेडुसा भी। पॉलिप से जब मेडुसा बनता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल, और मेडुसा से जब पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल। आप बताओ बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। दूसरा नाम क्या है उसका? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतना आता है, बस बात खत्म, सीलेंट डेटा हो गया, ठीक है। एग्जांपल आपको याद कर लेना। अगले आ जाओ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने बताया था बायोल्यूमिनेसेंस, जो क्या करता है? लाइट इमिट करता है, सही है। इसके बाद देखो प्लेटी एलिमेंट दीजिए, मैंने बताया था एस्क्रीशन के लिए यहाँ स्पेशल सेल होती है, फ्लेम सेल। कौन सेल होती हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैट बॉम्ब। क्या बोलते हैं? फ्लैट बॉम्ब, ठीक है। ये सब आपको पता है बेटा, ये सब ध्यान याद रखना। अरे बताओ किसी को डॉट हो पूछते रहे ना, मैं भी सोचो मैं अकेले नामर तरह पढ़ रहा हूँ। एस के एलिमेंट क्या बताया था मैंने? राउंड बॉम्ब होते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है कि इनके पास सीलोम जो होती है, सीलोम वो होती है सीडोसिलोमेट। कैसे होते हैं? पहली बात। दूसरा मैंने बताया था फीमेल एस्केरिस लंबी होती है किससे? मेल एस्केरिस से। और क्या बताया था? बस इतना ही बताया था। क्लियर है यहाँ तक? अगले देखो एनालिटिक्स में क्या आता है? जो क्या आता है? जो। और यहाँ पे ये क्या है? ये बताओ क्या है? पैरापोडिया किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में। किसमें हेल्प करते हैं? इसके एस्क्रीशन के लिए क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। बस इतना याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो, बात खत्म। इसके बारे में सबके बारे में जानते हो, आर्थ्रोपोड सब लोग जानते होंगे। इसमें बर्र वगैरह आती है, काटा है कभी? इसने काटा है किसी को? बिच्छू ने? कैसे कैसे काटा है? बिच्छू ने काटा है? कैसे काट लिया? क्या कर रहे थे? हैं? मैंने सुना बिच्छू काटता है दर्द बहुत होता है। आदमी 3 दिन तक रोता है बिच्छू काटने में। कितने दिन तक? क्या मार दो? अरे पहली बार मैं सुन रहा हूँ ऐसा कि बाइक का करंट होता है, करंट वो अगर लगा दो तो क्या होगा? सही हो जाएगा। अबे और मार दोगे क्या करोगे? झटका में आदमी मर जाएगा अगर ज्यादा देर लगे करंट तो। अरे जो बाइक होता है, बाइक उसका जो लड़कों को पता होगा वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं? प्लग। प्लग, हाँ। वहाँ पे करंट बनता है। अगर आप छुटा के और कह रही है उसको वहाँ पे मार दो जहाँ पे वो उसने काटा है, बिच्छू ने। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। बिच्छू काटे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सहन कर लेना। कितने दिन दर्द होता है? 1 दिन होता है? 3 दिन? 3 दिन होता है। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। सही है, सही है। बेटा ये यहाँ पे सब पता है आपको? ये बताओ एस्क्रीशन के लिए क्या होता है यहाँ पे? मेलपिगियन ट्यूबुल्स क्या होती हैं? अब इसका एग्जाम याद करना। हाँ, एक बच्चा कह रहा था क्या विसरल हम क्या होता है? कौन बोला था? हाँ ठीक है। इधर देखो
बेटा विसरल हम का मतलब और कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो आपको पता है डिवाइड ऐसे बनी होती है, इसे हेड होता है और इसके बाद फुट होता है, ऐसे होती है अलग-अलग बॉडी, ठीक है। ये बहुत मुलायम टाइप के होते हैं एनिमल्स। इनके ऊपर एक लेयर होती है, क्या होती है, नो सॉरी ये वाला तो विसरल हम्प हो गया ना, और इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। और इस कैविटी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं, ये वो वाला मेंटल नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हंसो मत ज्यादा, मेंटल कैविटी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है ये होता है विसरल हम्प। इसके अंदर ऑर्गन रखे होते हैं। हम्प का मतलब जैसे ऊंट होता है, ऊंट का ऐसा आपने देखा है कुबर टाइप का, वो हम्प ही तो होता है। और विसरल का मतलब होता है यहाँ पे जो अंदर के ऑर्गन रखे होते हैं उसे बोलते हैं विसरल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे विसरल हम्प का मतलब ये है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है बेटा, मेंटल कैविटी होती है, और मेंटल यहाँ पे क्या होती है, लेयर होती है। यही इंपॉर्टेंट था जो आपने पूछ लिया और याद कर लेना सब लोग, ठीक है। अच्छा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का, सही है। अगले देखो, ये कार्नोडर्मेटा मैंने बताया था स्टारफिश होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये तो होता है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और होता है, नहीं, लार्वा और अडल्ट में सिमेट्री कैसी होती है, अडल्ट में कैसी होती है, रेडियल, सही है, ये याद कर लेना। हेमिकॉर्डेटा कनेक्टिंग लिंक होती है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की। यहाँ पे नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। ये पहले कॉर्डेटा में रखा था, लेकिन उसके बाद क्या किया, अलग बना दिया, क्योंकि इसके पास स्ट्रक्चर था लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं था। इसमें किसे पढ़ते हैं, बेलेनोग्लोसस। बेटा अगले हम अगर बात करें कॉर्डेटा की, सब लोगों को कॉर्डेटा की बताओ पहले, क्लासिफिकेशन आता है सब लोगों को, आता है क्लासिफिकेशन, सुनो बताओ, सुन लो, ठीक, इसका मतलब आता है। इधर देखो, कॉर्डेटा फाइलम होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एक मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट और एक बताया था वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स में दो सब फाइलम होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, सब लोग बोलो, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ठीक है। मैंने बताया था इसका मतलब यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्ड में क्या होता होगा, वहां पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसीलिए एक पॉइंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बेटा यूरोकॉर्डेट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने बताया था कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वा की टेल में होती है, कहाँ होती है, उसके बाद खत्म। और जो सेफेलोकॉर्डेट होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरी लाइफ स्पैन पर क्या करती है, सर्वाइव करती है, ठीक है, और हेड टू टेल रीजन तक होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये दोनों हो गए, एग्जाम्पल याद कर लेना। अगर अगले जने तो आता है साइक्लोस्टोमेटा, क्या आता है, यहाँ पे मैंने कहा था साइक्लोस्टोमेटा के बाद जॉब सेंट होता है, माउथ सर्कुलर होता है। ये एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, मछलियों के ऊपर मतलब पीछे बैठ जाते हैं और जहाँ मछली जाती है वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, पूरे समुद्र में। इसके बाद क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये था कि बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, स्पॉनिंग करने आते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में, कहाँ आते हैं, और फ्रेश वाटर का मतलब है कि ये गैमीट अपने सीक्रेशन करने आ रहा है, बताओ, मरने के लिए। अरे मरने तो हो गया भाई, ये आते हैं स्पॉनिंग करने कहाँ, फ्रेश वाटर में। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनके लार्वा जो होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ जाते हैं, समुद्र में, समझ गए। तो ये बेचारे मरने जाते हैं खाली, कहाँ, फ्रेश वाटर में। मैंने आपको कई बार बताया फ्रेश वाटर का एनिमल मैरीन में नहीं रह सकता और मैरीन का फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के बाद आया था कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस। मैंने कहा था कॉन्डिस्टाइस ऑस्टिस्टाइस के डिफरेंस आपको पता है, बताओ। देखो कॉन्डिस्टाइस में जो फिश आती हैं वो आती हैं कार्टिलेजिनस, कौन सी आती हैं, ऑस्टिस्टाइस में जो फिश आती हैं कौन सी आती हैं, बोनी फिश। एक बार खाली 4-5 डिफरेंस है, एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। किसमें अपरकुलम होता है, किसमें नहीं होता है, कि कौन फ्रेश वाटर है, कौन मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों है, मतलब सॉरी कौन मैरीन वाटर है, कौन फ्रेश और मैरीन दोनों है। तो ऐसे आपको कौन किसका मौत टर्मिनल है और किसका मौत वेंट्रल है। अगर आपको ये सब डिफरेंस थोड़े थोड़े पता है तो इसका मतलब आपको कॉन्डिस्टाइस ऑस्टिस्टाइस आता है। हमारा जो लास्ट में बचा वो बचा कौन से फाइलम, वो सॉरी कौन से क्लास, 4, जिसमें एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस। किसको लौटता रेप्टाइल्स के बारे में, लोबना देवी को था, क्यों, इधर आ जाओ, इधर देखो,
सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रेप्टाइल्स की। पहले बताओ एक तरफ चलो, ये तो पढ़ लिया। कॉर्निश होता है, समझ गए। एम्फीबिया, मेढक के बारे में कल से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल से मतलब 3-4 दिन हो गए मेढक के बारे में पढ़ाते हुए। सबको पता है इसके बारे में? अब तो पता है सब कुछ, सब कुछ, ठीक है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है? जिसका जो मूवमेंट होता है वो रेंगने वाला हो। कैसा हो? इसमें बेसिकली कौन आते हैं? सांप आते हैं। कौन आते हैं? सांप। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे लिखा है क्लास नेम रिफर टू द क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब पता है क्या होता है? रेंग के चलना। क्या होता है? और क्रॉलिंग, मोड ऑफ लोकोमोशन पता है आपको। इसके बाद अगले कह रहा है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। और बेटा यहाँ पे मोस्टली लगा होता है, इसका मतलब ये होता है ज्यादा टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन एक्वेटिक में होंगे। जैसे सांप, आपने देखा एक्वेटिक सांप कौन सा होता है बताओ? जो जल में रहता है, वाटर में रहता है। मछाना, मुझे बताओ, तुम लोग यही कहोगे। हाँ, क्योंकि सबको पता है मछाना घूमता होगा यहीं, एक कात तो यहीं होगा। बारिश में निकलाते हैं ना, अरे बारिश में बहुत निकल आते हैं मछाना। ऐसा बोलते हैं मछाना काट ले तो मरता नहीं आदमी। सच्चाई है क्या? लेकिन क्या चढ़ने लगता है, सड़ने लगता है, सड़ने। पहली बात तो ये है बेटा, इधर देखो, एनिमल्स में सबसे खतरनाक चीज जो मुझे लगती है वो सांप लगता है। पता नहीं उसको देख के मुझे इतना डर लगता है, सांप को देख के बहुत ज्यादा। सही है। लेकिन एक कुछ लोगों को आम बात लगती है सांप वगैरह, कुछ लोग तो हाथ पूंछ पकड़ लेते हैं, घुमाते हैं इधर। सही है। लेकिन सांप को अगर रियल में देखा जाए तो कितना डरावना चीज है? और लोग उससे खेलते हैं। मतलब खेलने वाला ऐसा नहीं खेलते हैं, मतलब खेलने वाला पकड़ लेते हैं उसे, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। और आपने देखा होगा जो सांप होता है, सांप उसका भी आपने केस भी देखा होगा। कुछ लोग सांप का जहर नशे के लिए यूज करते हैं, ये बात पता है आपको। और ये छोटे मोटे लोग नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग करते हैं। उनका शौक होता है बीनम ड्रग्स करना, समझ रहे हो। और आपने अभी जो केस देखा होगा वो कौन था? एल्विस यादव। सही है। सबसे बेकार ड्यूब लगता है मुझे उसका यही केस बना था क्या, बीनम वाला, जो उसने सांप का जहर बेचता था। वो आपको करना है ड्रग्स से? बेटा मरने का डर पहले लगेगा कि कहीं मर ना जाए, तो जो सांप का जहर पीते हैं लोग ड्रग्स के लिए, नशे के लिए, कितना बड़ा बात है। इधर देखो अगले बेटा, ये क्या कह रहा है? इनका बॉडी आपको पता है कवर्ड होता है, एक स्किन होती है जिसे क्या बोलते हैं आप लोग? चुगली ना केंचली, क्या बोलते हैं? केंचली। वो ये क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेंज। और उससे कहते हैं अगर तुम आंखों में लगा लो तो आंखें तेज हो जाती हैं, तो बोलते हैं रोशनी तेज। और क्या क्या हो जाता है? ए बोलो मत बेटा, और क्या हो जाता है? सुना है? चलो ठीक है। अब भाई मेरे तो बताना मुझे भी मैं यूज कर दूंगा एक बार। इसके बाद ये कह रहा है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। यहाँ पे सुनो बात बेटा, बोलो मत, बोल करने के लिए। ये कह रहा है एक्सटर्नल ईयर क्या होती है? ओपनिंग नहीं होती है, मतलब बाहर से आवाज इसको नहीं आएगी। इसको आवाज जो आती है लेकिन टिम्पैनम होती है, इसका मतलब इसे वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है, वेव को। दूसरा हमको ये बताया जाता है कि साज जो होता है ठीक फिल्मों में सांपों वाला होता है, बीन वाला। बेटा एक्चुअली में सांप को थोड़ा पता होता है वो मेरा वो गाना है, या मेरे लिए बना है वो। भाई सांप तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो तो हम लोग जानते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो मूवी वालों ने एक सेपरेट एक तरीका, जैसे आपने देखा है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साइन के लिए नहीं आती। किसके लिए? साइन का मतलब होता है कि उनको देख के तुम पहचान करो कि एक्चुअली में वही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मूवी वालों ने कुछ कलाकारी दिखाई है कि उन्होंने सांप का एक अलग बना लिया। अब जितनी सांप की मूवी बनेगी उसमें वही साज बोलेगा, होता नहीं है। आप लोग मूवी देखना नागिन नाचे गली गली मैंने ये मूवी उस जमाने में देखी थी जब सादा टीवी आती थी, मैं इतना छोटा था उस टाइम देखी थी, नागिन नाचे गली पूरी रात देखी थी। ऐसा होता था पहले, आपको ध्यान होगा पहले जब बारात होती थी, शादी होती थी, अब तो आम बात है टीवी वगैरह सबकी जगह। तो पहले क्या होता था, जिसकी बारात में अगर टीवी मिल रही है तो उससे पहले कहते थे पूरी रात चलाएगा हाँ पूरी रात चलाऊंगा। तो यहाँ पे आज से 10 साल पहले बता रहा हूँ, तो पूरी रात चलाते थे। मतलब रिकॉर्ड ले आए 3-4, उस टाइम सीडी होती है, सीडी आपने देखी हुई सीडी, रिकॉर्ड ले आए और लगातार उसमें मूवी चला रहे, तो तभी देखी थी। देखो इसके बाद यहाँ पे कह रहा है बेटा
ये देखो, ये सब लोग देखो, कह रहा है 2 पेयर्स अगर हैं तो हार्ट कैसा होगा बेटा? 3 चैम्बर। कैसा होगा? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, क्रोकोडाइल ऐसा होता है, इसके पास कौन सा चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स आर कैसे होते हैं? कोइटिलोथर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर क्वेश्चन कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? कोल्ड ग्रेड। क्या बोल सकते हैं बेटा? ठीक है। स्नेक, लिजार्ड वगैरह ये क्या करते हैं? अपनी बातें, जो सनलाइट होती है, सनलाइट उसमें अपने आप को सेकने का मतलब होता है तपाना। हाँ, वही करने आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, सेक्सीजार कैसे होती है? सेपरेट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? और होते कैसे हैं ये? ओविपेरस। बेटा ये बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ये एनिमल क्लियर हुआ? अब देखो, उसका तो रिवीजन करवाने से फायदा नहीं है। कौन सा? जो अभी करवाया, कल ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग पहले ये बताओ, 3 चैप्टर हैं। अगर जो बच्चा पहले दिन से क्लास आया है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, ऐसा कोई बच्चा है जिसके 3 चैप्टर में कोई सिंगल भी डाउट हो? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। जो पहले दिन से आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो बाद में आए वो जाने। लेकिन जो जब से आया उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, लेकिन वो क्लास पर डे आना चाहिए। अगर जिसने क्लास नहीं आया तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन क्लास पर डे आ रहे हो और आपका कोई भी डाउट बनना है, मैं 24 घंटे आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। 24 घंटे का मतलब ये नहीं रात के 2 बजे मैसेज करूँ या रात के 12 बजे करूँ, मतलब 6 बजे तक, लगभग 7 बजे तक, और उसके बाद सुबह को 9 बजे के बाद। सही है? तो आप लोग आराम से पढ़ाई करो बेटा, मेहनत से, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भगवान जाने कौन सा करेंगे, लेकिन कल करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं कल। आप लोग बेटा इसके साथ जो तीनों चैप्टर मैंने पढ़ाए उनके तीनों क्वेश्चन लगाना है, ठीक है, मेहनत से। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो ठीक, बारिश हो रही है, ठीक है। और किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ, पूछना किसी को? नहीं पूछना है? ठीक।